लेकिन ये एक ऐसा रुकन है जिसके लिए अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाकर और उसकी फर्जियत जो है वो उसकी फ़र्ज़ की थी हमारे ऊपर। तो अब वो वाक़या तो आपको पता ही होगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर गए, उन्होंने और भी बहुत सी एक तो तमाम अंबिया से उनकी मुलाकात हुई। तो इससे ये लगता है कि वो तो जानते थे, क्योंकि वो तो बनी इसराइल से होकर गए थे, तो वो तो ये चीज़ जानते थे कि ये उम्मत जो है ये नहीं कर सकेगी। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नमाज के बगैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर ही कैसे कर सकते हैं। मतलब नमाज अल्लाह पाक ने क्यों फ़र्ज़ की। अच्छा, इसकी एक जो चीज़ हम देखते हैं कि नमाज एक ऐसा रुकन है, देखें वैसे तो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, लेकिन ये एक ऐसा रुकन है जिसके लिए अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाकर और उसकी फ़र्जियत जो है वो उसकी फ़र्ज़ की थी हमारे ऊपर। तो फिर ये बहुत ही अहम है जिसकी वजह से हमारे लिए ये चीज़ हमें एज ए गिफ्ट दी गई थी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको एज ए गिफ्ट जो नमाज का तोहफा है वो दिया गया था उनकी उम्मत के लिए। तो अब वो वाक़या तो आपको पता ही होगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर गए, उन्होंने और भी बहुत सी एक तो तमाम अंबिया से उनकी मुलाकात हुई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया गया तो उनकी कितने अंबिया थे, तमाम अंबिया से उनकी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद ये एक बहुत ही यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या था कि उनको आसमान पर बुलाकर उनको जहन्नुम, जन्नत और दोज़ख और इन सारी चीज़ों की सैर करवाई गई और अंबिया से उनकी मुलाकात करवाई गई। तो फिर जब अल्लाह पाक के पास पहुंचे हैं तो फिर वहां पर उनको ये एज ए गिफ्ट दी गई थी नमाज। तो वहां पर कितनी नमाजें फर्ज हुई थी, वहां पर 50 नमाजें जो हैं वो फर्ज हुई थी। तो फिर जब वो लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आ रहे थे तो वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको वहां पर रोका और उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें वहां से मिला है। तो फिर उन्होंने बताया कि अल्लाह पाक ने ये जो नमाज का तोहफा है ये दिया है और ये 50 नमाजें जो हैं ये फर्ज की गई हैं। तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम्हारी जो उम्मत है ये नहीं बियर कर सकेगी, तो तुम ऐसा करो कि जरा उनसे अल्लाह पाक से कहकर इसमें थोड़ी सी नरमी लेकर आए कि इनकी जो तादाद है ये कम करें। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहा जब तक 5 नमाजों के ऊपर जो है अल्लाह पाक नहीं आ गए, या उन्होंने 5 नमाजों का फर्ज करने का नहीं कह दिया। तो फिर भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो हजरत मूसा ने यही कहा कि ये भी बहुत ज्यादा है। तो इससे ये लगता है कि वो तो जानते थे, क्योंकि वो तो बनी इसराइल से होकर गए थे, उनके अंदर कौन सी कौम थी, बनी इसराइल। तो वो तो ये चीज जानते थे कि ये उम्मत जो है ये नहीं कर सकेगी। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मुझे अब अल्लाह से शर्म आ रही है, मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं इसी के ऊपर इक्तिफा करता हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी जो 5 नमाजें हैं वो फर्ज हो गई थी। तो ये क्यों, इसके ऊपर सोचा करें, जब ये चीजें सामने आती हैं तो इसके ऊपर बैठ के सोचा करें कि इतना जब अहम कि सिर्फ नमाज जो है वो उस टाइम के ऊपर फर्ज की गई है तो उसके पीछे क्या रीजन। इसको कहते हैं तदब्बुर, कि आप उसके ऊपर सोचें कि भाई ऐसी क्या रीजन थी कि नमाज जो है वो उस वाक़े के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाकर उसको फर्ज किया है। क्योंकि ये एक वाहिद जरिया है जो अल्लाह और हमारे दरमियान है कि हम डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करते हैं, हम कन्वर्सेशन करते हैं अल्लाह से उसके अंदर, और अपनी जितनी हाजात हैं उनको अल्लाह के आगे रखते हैं। तो फिर आप बताएं कि हमारी जिंदगी आगे चल ही कैसे सकती है। और जो इंसान इस तरफ नहीं आता तो वो अपनी ज़िंदगी में ये कैसे सोच सकता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो। मुश्किलात तो हर इंसान की ज़िंदगी में हैं, लेकिन फिर जब अल्लाह के हवाले हम हर चीज़ करके चलते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती। तो हर चीज़ को अल्लाह के हवाले करने के लिए सोचा करें और अल्लाह से ही बात करें और अल्लाह के ऊपर उस चीज़ को छोड़ें। लेकिन वो कब होगा, जब हमें अल्लाह से बात करनी आएगी। जब तक आपको किसी से बात ही, आप नॉर्मल देख लेना कि जब तक आप अपने फ्रेंड से नॉर्मल बात नहीं करते, कन्वर्सेशन नहीं करते, उसको अपनी बात कन्वे ही नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको कैसे अंडरस्टैंड करेगा। या अपने पेरेंट्स को ले लें, जब तक आप उनके साथ कन्वर्सेशन ही नहीं करते, उनको अपनी बात समझा ही नहीं सकते कि मेरे साथ क्या मसला चल रहा है, तो वो किस तरह वो आपकी बात को समझेंगे। कि क्या सिर्फ आपके अमल से कि जी ये परेशान है, इधर उधर घूम रहा है, वो किस तरह समझेंगे जब तक आप बात करके नहीं बताएंगे। तो अल्लाह से बात करना सीखें, और वो नमाज के बगैर मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता।